तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप इस जन्म में किए गए कर्मों से जान सकते हैं कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। क्या आप पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे या इंसान बनेंगे। तो चलिए जानते हैं हम कर्म थ्योरी के बारे में। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी आपको इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले भी यह सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, तो समस्या क्या है। इसी आधार पर कई लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर आप सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कोंच योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत कर्म करते हैं और उन्हें नरक भोगना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखता है या उसके बारे में गलत विचार अपने मन में लाता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग योनियों में उसे भटकना पड़ता है। नंबर 1, ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं भेड़िए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले लोग सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। नंबर 2, भूल से न करें ये कर्म, वरना बनना पड़ेगा आपको कोंच। कोंच दोस्तों एक पक्षी होता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने बड़े भाई का अनादर ना करें, अन्यथा कोंच नामक पक्षी के रूप में आपको जन्म लेना पड़ सकता है। उसका जन्म काल 10 वर्ष का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा कर दें तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। नंबर 3, इस कर्म से बनते हैं छछूंदर। वेदव्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण की हो या वस्त्र की हो, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। नंबर 4, ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं गधे। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। नंबर 5, ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं मनुष्य। वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेता है। तो दोस्तों, ये कुछ योनियाँ थी जिनके बारे में बताया जाता है कि
आप जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार की योनि में आपका फिर से जन्म होगा। तो इसलिए इंसान को सदैव ही अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह है कि जीवन में हमेशा अच्छे ही कर्म करें। और दोस्तों, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की ज्ञान की बात आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात। और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।